वेलकम एक बार फिर से आप लोगों का व्यायाम अकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न, आज 13 अप्रैल के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये दिया गया है, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर प्रश्न आप समझने का प्रयास कर लेंगे। क्या रहा है प्रश्न? तो प्रश्न ये कह रहा है, लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है किस भारतीय को? तो आपको पता होना चाहिए बॉलीवुड का ऐसा कौन सा एक्टर है। तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा अक्षय कुमार। क्या जवाब हो जाएगा? अक्षय कुमार। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए लियोनार्डो डिकैप्रियो किस देश के हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा ये अमेरिकन एक्ट्रेस हैं। क्या है? एक्टर है। ठीक है, एक्ट्रेस नहीं है, एक्टर है, ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजना की मंजूरी किस राज्य को दी है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिजोरम। किस राज्य को भैया? मिजोरम। आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, मिजोरम की राजधानी ऑलरेडी सबको पता है। मिजोरम की राजधानी क्या है? ठीक है, तो कमेंट कर देंगे। मिजोरम की राजधानी, मुख्य भाषा मिजो है, अंग्रेजी है, ध्यान देंगे। और मिजोरम की राजधानी आपको पता ही होगा, आइजोल। और यहाँ की कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं मिजोरम की, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे चकमा। तो चकमा एक ऐसी जनजाति है मिजोरम की जो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जीववाद की तरह अपने धर्म को चला रही है। मतलब ये सभी धर्मों का एक प्रकार से मिश्रण है, सभी चीज़ों को मानती है। तो चकमा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? कई बार प्रश्न बन चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए मिजोरम। चकमा के साथ साथ एक जनजाति है यहाँ पर पवई जनजाति, और पवई जनजाति यहाँ पर एक नाम है, एक ग्राम है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, पवई जनजाति। यहाँ पर 4 जनजातियाँ मुख्य हैं, चारों आपको याद रखना है। सबसे पहले आपने देखा चकमा, पवई, राल्टे, कुकी, याद रखेंगे। चकमा नोट करते जाएंगे, चकमा, पवई, राल्टे, कुकी, याद रखेंगे मिजोरम की जनजातियों का नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखते हैं क्या है। 12 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए, थोड़ा से महत्वपूर्ण दिवस को एक बार पुनः ध्यान देते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस अक्सर आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। तो अप्रैल माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है एक बार हम रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को आपको पता है सबसे पहले RBI की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को, और 1 अप्रैल को ही ओडिशा दिवस मनाया जाता है। अभी कल आपका रिपीट हुआ था। फिर आप देखेंगे 2 अप्रैल को क्या क्या मनाया जाता है। 2 अप्रैल को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो नंबर 1 विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। तो 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो ध्यान देंगे, नोट करके सभी पॉइंट को लिखते जाएंगे। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को आप सबको पता है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है आप कमेंट करेंगे, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई थी, ये आप कमेंट करेंगे। क्लियर है? 9 अप्रैल को अगर आप जानना चाहेंगे तो CRPF वीरता दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों का है, जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन देने के लिए सिक्किम और किस राज्य ने? तो याद रखिएगा, सिक्किम और किस राज्य ने। तो दोनों राज्यों का नाम याद रखना है, एक सिक्किम है, दूसरा आपको बताना है किस राज्य ने वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा और सिक्किम। जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन देने के लिए सिक्किम और त्रिपुरा राज्य ने वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। तो बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की राजधानी आप सबको पता है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे त्रिपुरा की राजधानी क्या है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अगरतला।
क्या हो जाएगा, अगरतला। आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली ये बात है कि त्रिपुरा में कुल 29 जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि अनुसूचित 6 के तहत, ठीक है, 4 राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का जो वर्णन है वह कौन कौन सा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो त्रिपुरा भी इन्वॉल्व है, इसलिए हमने अनुसूचित 6 को भी रिपीट कर दिया है। तो त्रिपुरा जो जनजाति है, ठीक है, यहाँ पर त्रिपुरा में जो 19 जनजातियाँ पाई जाती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो आप लिख लेंगे। नंबर 1 भूटिया, नंबर 1 भूटिया। चलिए देखेंगे आप लोग, नंबर 1 क्या है, भूटिया, ठीक है, भूटिया। फिर देखेंगे भूटिया के बाद दोबारा आपको जो देखना है वह है चायल। क्या है बाबू, चायल, सबको पता होना चाहिए, चायल, ठीक है। ओरंग, फिर क्या है आपका, ओरंग, ठीक है, ओरंग, सब महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। लेप्चा, लेप्चा तो कई बार पूछा गया है, लेप्चा क्या है, ध्यान देंगे, लेप्चा, लेप्चा है, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। लेप्चा के साथ 1 2 और याद रख लेंगे, गारो, ठीक है, गारो भी है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर ये बताना है, अगर पूछ लिया जाए कि जो ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी, त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 21 जनवरी 1972 को। क्या जवाब देंगे आप, 21 जनवरी 1972 को। और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं कप्तान सिंह सोलंकी, याद रहेगा, कप्तान सिंह सोलंकी। और यहाँ के जो याद रखेंगे मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है बिप्लब कुमार देहा, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ चीज़ें और भी रिपीट कर लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, और यहाँ पर लोकसभा सीट 2 है। लोकसभा सीट कितनी है भैया, 2 है। राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। क्लियर है, एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। और कुल जिलों की बात कर लें तो यहाँ पर कुल 8 जिले हैं। और यह सीमा किससे किससे बनाता है, तो अभी आपने देखा कि यह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, साथ में यह असम और मिजोरम से सीमा बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में किस देश में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए INS सर्वेक्षक तैनात किया गया है। तो क्या प्रश्न है, पुनः पढ़ेंगे। हाल ही में किस देश में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए INS सर्वेक्षक तैनात किया गया, तो आपका जवाब हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुई। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित है, जो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पास है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भोजपुरी भी बोली जाती है, यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा होती है वह भारत की 2 रुपये के बराबर होती है, भी आप अपने माइंड में सेटअप करेंगे। जितना भी पॉइंट बोला जाता है आप नोट करते चलेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट के साथ साथ महत्वपूर्ण GS यहाँ पे बताया जाता है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के लिए है, भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने हाल ही में सबसे तेज़ एकल साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कर्नल भारत पन्नू। क्या नाम है भैया, लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू, ठीक है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा शिखर धवन, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे शिखर धवन किस टीम के, IPL के किस टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये सब भी प्रश्न बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो फुटबॉल की संस्था फीफा ने हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। तो आपको यहाँ पर जल्दी से लिख लेना है फीफा का फुल फॉर्म, तो जवाब हो जाएगा आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन।
उन्हें रिपीट कर रहे हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अच्छा, फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। वर्तमान में इसके 211 देश सदस्य हैं, ध्यान देंगे, यानी 211 देश इसके सदस्य हैं फीफा के। और फीफा का जो पहला विश्व कप हुआ था वह 1930 में हुआ था, जो कहाँ पर हुआ था, तो उरुग्वे में हुआ था। और इसको जीता कौन था, तो उरुग्वे ने ही जीता था। किसको हराकर, अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था। ठीक है, तो आपको याद रखना, उरुग्वे ने जीता था, किसको हराकर, अर्जेंटीना। क्लियर, इतना पॉइंट याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन है। ये लास्ट प्रश्न था, तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, हंसते रहिए, ठीक है, और कोई भी सेशन आपसे छूट ना पाए। बेस्ट ऑफ लक।